देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैरियत होंगे। आज की वीडियो का जो मौजू है उसके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इंसानी फुजले से आलूदा मुकद्दस पानी में डुबकियां और धुलते पाप। अकीदतमंद उस पानी को पी रहे हैं जो नहाने के लायक नहीं। इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में दरियाए गंगा और दरियाए जमुना के संगम पर जारी महाकुंभ में 27 जनवरी के मुकद्दस स्नान यानी गुस्ल के दौरान हुई भगदड़ में मुतअद्दिद अफराद की मौत के बाद वहां ज़ायरीन के लिए किए गए इंतजामात पर हर सरबता पर सवालात उठाए गए। इंडियन पार्लियामान में भी इसकी गूंज सुनाई दी गई और ईवान बाला में रुकने पार्लियामान और माजी की मारूफ अदाकारा जिया बच्चन ने हुकूमत से सवाल करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा पानी प्रयागराज में है। महाकुंभ के मुकाम पर इस आलूदा पानी की मिकदार सबसे ज़्यादा है। उनके इस बयान को हिंदू मज़हब के मुखालिफ करार देकर इन्हें सोशल मीडिया पर शदीद ट्रोल किया जा रहा है और इस मामले पर बहस का सिलसिला बढ़ने के बाद इंडिया के माहौलियात से मुतल्लक इदारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इस ज़मन में रिपोर्ट तलब कर ली, जिसमें बताया गया कि खंभ के इलाके में संगम का पानी इंसानों के लिए गुस्ल के काबिल बिल्कुल नहीं रहा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुकद्दस दरिया के पानी में फ़िकल कोलिफॉर्म यानी कि इंसानों और जानवरों के फुजले से निकलने वाले जरासीम की बड़ी मिकदार पाई गई है। ये इसी जगह के पानी की रिपोर्ट है जहां नरेंद्र मोदी समेत करोड़ों हिंदू ज़ायरीन ने हालिया दिनों में महाकुंभ के दौरान मुकद्दस स्नान यानी कि गुस्ल किया है। NGT ने 17 फरवरी को रिपोर्ट के हवाले से अपने हुक्मनामे में कहा कि फ़िकल कोलिफॉर्म यानी कि FC की मौजूदगी की वजह से दरिया के पानी का मेयार नहाने के लिए दरकार पानी के मेयार के मुताबिक नहीं था। दरिया में महाकुंभ के मेले के दौरान प्रयागराज में नहाने वाले लोगों की बड़ी तादाद के सबब वहां के पानी में पखाने यानी कि इंसानी फुजला के इर्तकाज़ में बेपनाह इजाफा हुआ है। ताहम इसके बावजूद इंडिया की बहुत सी मारूफ शख्सियात और हज़ारों आम ज़ायरीन इस मुकद्दस गुस्ल के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर सियासी मजहबी और शोबस की शख्सियात और करोड़ों आम हिंदू ज़ायरीन शामिल हैं। रियासत के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 13 जनवरी 2025 को शुरू होने वाले महाकुंभ के बाद से अब तक 62 करोड़ अकीदतमंद मुकद्दस पानी में गुस्ल कर चुके हैं। इस इज्तिमा के हवाले से दावा किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस इज्तिमा का इख्तिताम आज यानी 26 फरवरी को हो रहा है। मुकद्दस पानी की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया, क्या कहा गया जानिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दरियाए गंगा में कोलिफॉर्म की सतह काबिल कबूल हद से 1400 गुना ज़्यादा थी और दरियाए जमुना में ये 660 गुना ज़्यादा पाई गई। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि CPCB के जनवरी में 5 अलग अलग दिनों में दोनों दरियाओं के पानी के नमूनों का तज्ज़िया किया, लेकिन कोलिफॉर्म की सतह कभी भी मेयार पर पूरी नहीं उतरी। वज़ीर आला आदित्य नाथ ने ताहम इसरार किया कि इनकी हुकूमत दरियाओं में पानी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल निगरानी और इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि संगम और इसके आसपास के तमाम सीवरेज पाइपों और नालों को बंद कर दिया गया है और पानी को ट्रीट करने के बाद ही दरिया का हिस्सा बनने दिया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िकल कोलिफॉर्म में इजाफे की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि सीवरेज का अखराज और जानवरों का फुजला, लेकिन प्रयागराज में फ़िकल कोलिफॉर्म की मिकदार मेयार के मुताबिक है। दरियाए गंगा और जमुना के संगम पर पानी में FC यानी कि इंसानी फुजले के हवाले से हमने वशमरनाथ मिश्रा से बात की, जो बनारस में प्रोफेसर हैं और संकट मोचन फाउंडेशन के सरबराह भी हैं। इन्होंने दरियाए गंगा की सफाई के कौमी मिशन पर नज़र रखी हुई है और इसकी सफाई के लिए कई दहाइयों से सरगर्म हैं। इन्होंने BBC उर्दू से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि हमने मोनी अमाविया 29 जनवरी के मुकद्दस स्नान से 2 दिन पहले प्रयागराज में संगम पर 3 जगह से पानी के सैंपल लिए गए थे, जो ये बताते हैं कि पानी बिल्कुल भी नहाने के लायक नहीं है। वाज़ह रहे कि 29 जनवरी को भीड़ की वजह से होने वाली भगदड़ में
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ پروفیسر وشمر نے BBC کے ساتھ اپنے سیمپل کے نتائج کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ نتائج سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کیے کیونکہ کچھ لوگ ہمیں ہندو مخالف اور کم مخالف کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانی میں بہت زیادہ انسانی فضلہ ملا ہوا ہے۔ ان کے شیئر کردہ اعداد و شمار کے مطابق انہوں نے پہلے 27 جنوری کو سیمپل لیے تھے اور پھر امونی معاویہ کے بعد 30 جنوری کو سیمپل لیے۔ انہوں نے کھم کے 3 مختلف مقامات اریل گھاٹ یعنی کہ گنگا، پاپومو گنگا اور پرانا پل نینی جمنا سے پانی کے نمونے اکٹھے کیے۔ اریل گھاٹ کے نمونے میں پہلے FC کاؤنٹ فی 100 ml 11,000 تھا، جبکہ بعد میں 18,000 پایا گیا۔ اس طرح پاپومو پر یہ 24,000 تھا جو کہ بعد میں 29,000 فی 100 ml پایا گیا۔ اس طرح اولڈ برج نینی پر یہ ہمشنان سے قبل 8,000 تھا جو کہ غسل کے بعد 15,000 ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واضح طور پر ٹوائلٹ کا پانی ہے جو گنگا جی اور جمنا جی میں بہایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عقیدت مند جو خم میں ڈبکی لگانے کے لیے وہاں پہنچے ہیں وہ نہ صرف ڈبکی لگاتے ہیں بلکہ بطور عقیدت 1-2 گھونٹ پیتے بھی ہیں، جس کے باعث ان کو بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی طور پر غسل کے لیے فی 100 ml پانی میں 500 FC کاؤنٹ کو قابل قبول تصور کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس میں غسل کر سکتے ہیں؟ جی جائکا، آپ اسے پیے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی اور حکومت کے دعوے اپنی جگہ، لیکن اس میں نقصان تو صرف عقیدت مندوں کا ہے۔ انہیں غسل کے لیے صاف پانی مہیا نہیں کیا جا سکا ہے۔ پریاگ راج ہوائی اڈے پر تعینات افسر امریندر چودھری نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بہن اور ہمارے بہنوئی خم میں اسنان کے لیے آئے اور اتوار کو ان کے ساتھ ہم لوگ بھی وہاں گئے۔ میری بہن بہنوئی اور میری اہلیہ نے گنگا میں ڈبکی لگائی، لیکن میں پانی کی گندگی دیکھ کر ڈبکی لگانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اپنے غسل نہ کرنے کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شائع ہونے والے اخبارات میں مہاکم کی عقیدت میں ڈوبی تصاویر کے ساتھ پورے صفحے پر خارش اور کھجلی کے لوشن اور ادویات کے اشتہارات بھی شائع ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اور BJP رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے ماحولیاتی تنظیموں اور اداروں کی مقدس پانی کی کوالٹی کے حوالے سے رپورٹس کو بے بنیاد الزامات قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم سناتن دھرم یعنی کہ ہندو ماں گنگا انڈیا یا مہاکم کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں یا جیلی ویڈیوز پھیلاتے ہیں تو یہ ان 26 کروڑ لوگوں کے ایمان سے کھیلنے کے مترادف ہے جنہوں نے گنگا میں ڈبکی لی ہے۔ فیکل کولیفارم بیکٹیریا تمام گرم خون والے جانوروں اور انسان کے فضلوں میں پایا جانے والا مائکرو آرگنزم کا ایک گروہ ہے۔ یہ عام طور پر انسانوں اور جانوروں کی آنتوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا اخراج پخانے یا فضلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق فیکل کولیفارم سے آلودہ پانی میں نہانے والوں میں صحت کے کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔